हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव एक्सपर्ट महिंद्रा इसके सिलसिले में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है भूगोल से रिलेटेड, जिसमें से आज पोर्शन है हमारा बुध का, और बुध का सेकंड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है बुध का, जो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे। बुध की त्रिज्या 2440 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 3.3 गुणे 10 पावर 23 किलोग्राम है। इसका घनत्व 5400 किलोग्राम 420 किलोग्राम है प्रति घन मीटर है, यानी कि इसका घनत्व 5420 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। अनुमानित किया गया है, मीटर अनुमानित किया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है, यानी मतलब है इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका आंतरिक भाग धात्विक क्रोड है, यानी इसका आंतरिक भाग जो है धात्विक क्रोड है, जिसका अधिकांश भाग धातु, निकेल एवं लोहा का बना है। यानी कि इसका जो अधिकांश भाग है धातु एवं निकेल लोहा से बना हुआ है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान के द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। यानी कि बुध के सबसे पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान के द्वारा लिए गए चित्रों से ये पता चला है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। नासा द्वारा 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान, जिसको बोलते हैं मैसेंजर, अंतरिक्ष यान मैसेंजर, 30 अप्रैल 2015 को, यानी 2004 में भेजा गया था, जो कि 30 अप्रैल 2015 को बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। यानी कि 2015 को बुध ग्रह की सतह पर टकराकर नष्ट हो गया। जो मानव रहित अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था वो मैसेंजर नाम था। इससे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, वायुमंडल का अभाव तथा सूर्य के निकट होने के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अत्यंत गर्म तथा रात्रि अत्यंत ठंड होता है, बर्फीली होती है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। जैसा कि हमने बताया था, टेम्परेचर इसका जो है, जो सूर्य की तरफ इसका हिस्सा है, उसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो सूर्य के पीछे है जो हिस्सा है -173 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं। बेपी कोलंबो बुध ग्रह हेतु पहला यूरोपीय मिशन, यानी कि बेपी कोलंबो जो बुध ग्रह हेतु जो भेजा गया वो पहला यूरोपीय मिशन था, और ये 20 अक्टूबर 2018 को कोरू फ्रेंच गुयाना, यानी कोरू जो है, कोरू फ्रेंच गुयाना में है, से एरियन 5 यानी एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा बेपी कोलंबो मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यानी कि बेपी कोलंबो मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह यान पृथ्वी के निकट से एक बार, यानी ये यान जो है बेपी कोलंबो जो है पृथ्वी के निकट से एक बार और सूर्य के निकट से 2 बार और तथा बुध के निकट से 6 बार गुजर कर अंततः दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। कहने का मतलब है ये जो यान है बेपी कोलंबो, ये सफल रहा। ये यूरोपीय यान है, ये बेपी कोलंबो सफल रहा, और ये जो है सूर्य से, ये जो है पृथ्वी से एक बार और सूर्य के निकट से 2 बार और बुध के निकट से 6 बार, और अंततः गुजर कर दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। जो ये बेपी कोलंबो यान, सॉरी, एरियन 5 प्रक्षेपण यान है, जो कि इसका नाम बेपी कोलंबो मिशन रखा गया। ठीक है छात्रों, आज हमारी जो है ये बुध ग्रह समाप्त हो गया है, इसका चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला जो है शुक्र ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे। मेरी क्लास एक्सपर्ट महिंद्रा एसएस अकादमी अटेंड करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।